गांव का एक बनिया शाम को अपनी दुकान से घर आया तो उसने देखा कि दिए की लौ बहुत तेज जल रही है। उसने पत्नी को आवाज दी, अरे ओ भगवान, ये दिए की लौ इतनी तेज क्यों कर रखी है? तो लुटवा कर रहेगी, वैसे ही महंगाई बहुत तेज है, जरा कम कर इसे। इतने में उसे ध्यान आया कि दुकान पर एक ताला शायद वो लगाना भूल गया है। वो उल्टे पैर भागा भागा अपनी दुकान पर गया। दुकान पर पहुंचा तो पाया दोनों ताले सही सलामत लगे हुए थे। परमात्मा का धन्यवाद किया। वापस घर पहुंचा तो देखा दिए की लौ कम हो चुकी थी। पत्नी से पूछा, दिए की लौ तुमने कम की? जी हाँ। पत्नी बोली, कैसे करी? जिस सुई की नोक से करी। और किससे करती? और सुई की नोक में जो तेल लग गया उसका क्या? वो तो बेकार गया ना। पत्नी बोली, जी मैं आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी ही हूँ। सुई की नोक पर जो तेल लग गया था उसे मैंने अपने सर में लगा लिया है। और खुद को तो देखो, जो दौड़कर दुकान गए और वापस आए तो उसमें जूते नहीं घिसते। पति बोला कि मैं भी तेरा पति हूँ, थोड़ी तो अकल है मुझमें। मैं जूते बगल में दबा के नंगे पाँव ही गया था। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे कंजूस मक्खी चूस हर जगह मिल जाएंगे। पर कहते हैं ना, कंजूस भी एक काम तो अच्छा करता है, जब मरता है तो अपनी सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़ के चला जाता है। मित्यवादी बने, कंजूस नहीं। मित्रवादी में फर्क होता है। क्या आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सफल नहीं होने दे रही? कौन आपकी राह की सबसे बड़ी बाधा है? तो इसका जवाब है, आपके सबसे बड़े दुश्मन तो सिर्फ आप हैं। खुद ने ही खुद को रोक रखा है। दुनिया में बड़ा होने और मेहनत करने से किसी ने क्या कभी रोका है? फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? लोग आपकी गति को स्लो कर सकते हैं लेकिन आपको रोक नहीं सकते। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों न हो, उनकी हैसियत नहीं कि वो सूरज की रोशनी को रोक ले। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा की नहीं है। सूरज की एक किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत आपकी काबिलियत से ज्यादा नहीं है। रुक जाने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप एक्शन से ज्यादा बातें करते रहें, पसीना बहाने से ज्यादा घर में बैठकर सपने बुनते रहें, या फिर आने वाले कल से डरते रहें, तो दूसरा क्या कर सकता है? फेयर ऑफ अननोन अर्थात अज्ञात का भय दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे कॉमन है। दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना होगा। इसने खुद को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपकी प्रतिस्पर्धा बाहर किसी से नहीं है, आपकी प्रतिस्पर्धा तो अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया था उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है, तो आपने इस दुनिया को आज ही हराओ। अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। आदर्श स्थिति का इंतजार मत करो, वो तो कभी नहीं आएगी। इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने भक्तों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो उस आदमी ने जवाब दिया, महाराज मत पूछिए, वहाँ तो एक से बढ़कर एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, दुष्ट बुरे। ये सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहाँ से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही बात पूछी जो किसी नई जगह में रहना है। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहाँ तुम अभी निवास करते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही सवाल पूछा। वहाँ तो बड़े से बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर ने ऐसा बोला, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूरी की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके जो भक्त थे ये सब
देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा महाराज, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी बोले, भक्तों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। भक्त उनकी बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का